वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? डेफिनेटली बहुत अच्छा रहा होगा। और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और अपना लाइफ टाइम हाई भी टच किया, 25,000 और 78 तक गया था। डेफिनेटली जो बायर्स हैं वो किसी भी लेवल पे बाई करने को तैयार हैं और इसी के चलते आप देख पा रहे हैं कि जो निफ्टी है डे बाई डे एक नया हाई बना रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो मार्केट का स्ट्रेंथ या फिर मार्केट का कोई भी सेंटिमेंट, कोई भी सिनेरियो, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि डे बाई डे निफ्टी हाई लगा रहा है। इसके पीछे कोई लॉजिक मुझे ठीक से पकड़ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि एकदम से जो स्टिप खड़ा होती जा रही है मार्केट, इस तरह से अगर जब भी एक बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, बहुत ज़्यादा फिर एकदम से डाउन साइड आएगा, बहुत सारा ज़्यादा लोग आप देखेंगे फंसेंगे। इस तरह का जो रहता है मोमेंटम, जो बुलिश एकदम से चलते चले जा रहे हैं, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे होता है कि डर जैसी बनता है कि भाई कुछ ऐसा होने वाला है कि किस बेस पे मार्केट को इतना ऊपर ले आया जा रहा है। आप देखें वन डे टाइम फ्रेम पे तो आपको लगेगा, आप खुद ही देख पाएंगे, मार्केट एकदम से स्टेबली चल रही है, जबकि ऐसे नहीं होता है। मार्केट में एक स्लो एंड स्टडी जब मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है तब ज़्यादा सस्टेन करने के चांस रहते हैं। लेकिन आज के दिन में जो चीज़ें हुई हैं एकदम कंटिन्यू डे बाय डे हाई लगा रहा है। और कल जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि कल के दिन में अगर बैंक निफ्टी फिर से 25,000 क्रॉस करता है तो डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अपना हाई तो यहाँ पे ज़रूर लगाया और जैसा कि आज एक्सपायरी भी थी तो वहीं से सीधा वापस नीचे आ गया, यहाँ तक आया, अपना जो गैप था वो उसको फिल कर दिया। उसके बाद एक रिकवरी आई और डेफिनेटली 25,000 के ऊपर ही जाके क्लोजिंग हुई है। तो अगर इस तरह के अगर सिनेरियो बनते रहे तो डेफिनेटली आज के तरह कल भी गैप अप ओपन हुआ तो डेफिनेटली वो लेवल्स बहुत दूर नहीं है। जब 25,000 आज हाई मार्क किया है, कल 30,000 या अगले कुछ दिनों में 30,000 इसको ब्रीच करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है मार्केट में। जब इस तरह के मूव आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि चीज़ें थोड़ी सी यहाँ से होना चाहिए ना, कि पॉजिटिव चीज़ें ना सोच के थोड़ा सा नेगेटिव भी सोचना चाहिए कि ऐसा क्या ऐसा हो रहा है कि डे बाई डे हम एक हाई बना रहे हैं उसके बाद फिर नीचे। अगर आप ओवरऑल 15 मिनट के चार्ट पे आप सिनेरियो देखें तो बहुत लंबे समय से ऐसे ही हो रहा है, डे बाई डे हाई बना रहे हैं फिर हम नीचे, डे बाई डे हाई बना रहे हैं फिर हम नीचे। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं। तो चीज़ें थोड़ी सी इसमें कुछ तो ऐसा लग रहा है कि जब अगर एक सही से गिरावट आई तो बहुत लोग फिर फंसेंगे। चलो वो अलग चीज़ है, उसको देखते हैं। ओवरऑल कल के दिन में हम लोगों ने जो डिस्कस किए थे और जो लेवल्स आपको दिए थे वहीं पे हमारा ट्रेड आज बना और आज का जो पूरा का पूरा ट्रेड था वहीं पे देख पा रहे हैं निफ्टी ने किया है। तो सबसे पहले कल की जो वीडियो मैंने पोस्ट की थी उसमें आपको बताया था कि 51,750 को जब तक ब्रीच नहीं करता है हम पूरी तरह से उसमें बुलिश साइन नहीं देख पाएंगे बैंक निफ्टी में। और आप देख पा रहे हैं गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा विशेष गैप अप ओपन नहीं कह सकते हैं, 10 20 50 पॉइंट को गैप अप ओपन आप कह सकते हैं, ठीक है, एक नंबर के हिसाब से। लेकिन इतना बड़ा मार्केट में जिस हिसाब से वॉल्यूम रहता है बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद एक बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5 मिनट के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फॉर्म हुई और 51,850 51,870 तक गई। और आप देख पा रहे हैं कि फिर अगली ही कैंडल में यहाँ पे ट्विजर टॉप बनाया और सीधा नीचे और एकदम से उसका लो काट दिया। तो सिंपल सा है कि बहुत सारे लोग इस कैंडल में फंसे होंगे जिन्होंने बाइंग की होगी या फिर कल के दिन की जो रोल ओवर करके लेके आए होंगे अपनी पोजीशन को, उनका सबका यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे कटा होगा। फिर आप देखिएगा यहाँ इस फॉलो थ्रू में जिसने भी सेलिंग की होगी उसको अगली कैंडल में ऊपर ले जाके यहाँ पे पूरी तरह से स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो ये एक तरह से पूरा का पूरा जो मूव रहता है वो ऑपरेटर बेस्ड मूव रहता है, क्योंकि आप इस चीज़ को जानते हैं कि रिटेलर के जो ट्रेड रहता है वो उससे इतनी बड़ी कैंडल्स कभी फॉर्म नहीं होती है, इतने बड़े वॉल्यूम्स नहीं आते हैं। तो डेफिनेटली चीज़ें यहाँ से पहले ही पता चल जाती है और कभी भी इस तरह की कैंडल बहुत एकदम ब्रेकआउट देती है बहुत बड़े
वॉल्यूम के साथ में, तो डेफिनेटली वहाँ चीज़ें ऐसी लगती हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे नेगेटिव होने वाला है। और आप देख पा रहे हैं अगली ही कैंडल में आज का जो लो था उसको भी ब्रीच यहाँ से कर दिया था, देख पा रहे हैं। तो सिंपल सा था कि यहाँ से इस फॉलो थ्रू में जिसने भी सेल किया होगा उसको यहाँ से फिर ऊपर की तरफ ले जाके यहाँ पे काटा गया है। तो ये ऑपरेटर बेस एक स्टॉप लॉस हंटिंग रहती है, उसमें ही चीज़ें फंसती हैं और बहुत सारे लोग इसमें फंसते भी हैं। तभी मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि मार्केट को थोड़ा सा सस्टेन होने दें। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम चार्ट देख रहे हैं और आप जब इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी और बदल जाएंगी। तो जब भी मैं आपको जब मार्केट में लाइव करते हैं उस समय भी मैं बताता हूँ कि थोड़ा सा आप अपना एनालिसिस दोनों टाइम फ्रेम पे करें। एंट्री और एग्जिट जो रहेगा वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहेगा, आप एनालिसिस जरूर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करें। तो देखिएगा ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इसी तरह की कैंडल बनी है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब इस तरह की कैंडल बन रही है तभी आपको समझ आना चाहिए कि इतना बड़ा फास्ट मोमेंटम शुरू के जो ओपन होते ही रहता है वो एकदम से सस्टेन नहीं करता है। डेफिनेटली वहाँ से एक गिरावट आई और देखिएगा नीचे आ गया मुझसे। तो सिंपल सी चीज़ें थी। फिर उसके बाद आप देख पा रहे हैं 51,750 का जो हमारा लेवल था कल के दिन में, एक आपको रेजिस्टेंस बताई थी। आप यहाँ देख पा रहे हैं कितने लंबे समय तक यहाँ पे मार्केट ने 2 से 3 बार ट्राई किया अपसाइड जाने का। आप यहाँ देखिएगा, फिर ये देखिएगा, फिर ये, फिर यहाँ, फिर उसके बाद सीधा नीचे की तरफ। तो चीज़ें आपको पिक्चर परफेक्ट थी कि जब 51,750 को ब्रीच नहीं कर पा रहा है तो डेफिनेटली हमें फिर एक डाउन साइड ट्रेड बनेगा। और यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो लेवल बन रहे थे, तो जैसे ही इसको यहाँ से ब्रीच किया हमें एक पुट में बहुत ही अच्छा मूव ये कैप्चर करने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर से यहाँ पे एक अपसाइड मूव आया और अपने ही जो बार बार बन रही थी ट्रैजेक्टरी वहीं से एक डाउन साइड मूव फिर से मिला देखने को। तो चीज़ें पिक्चर परफेक्ट थी क्योंकि कल के दिन में 51,600 की जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, आप देख पा रहे हैं इसको ब्रीच नहीं कर पाया रहा था। तो आज के दिन में वो सपोर्ट थी, तो यहाँ से जैसे ही इसको ब्रीच किया यहाँ पे भी एक ट्रेड बना और फिर वहीं से एक रिवर्सल आया, अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ गया। तो इस तरह से आप लेवल टू लेवल अगर मार्क करके ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बनेगा। सिंपल सी चीज़ें रहती हैं, बस अपने लेवल सही से आप चेक करके ठीक से लगा दें तो आपको ट्रेड बनेगा और अच्छे प्रॉफिट भी बनेंगे, टारगेट भी अच्छे से मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो लेवल हो गया था हमारा, बार बार यहाँ पे आके सस्टेन करके ऊपर जा रहा था लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा था। वहाँ से एक लेवल मिला, 50 पॉइंट की कैंडल यहाँ पे बनी, फिर वही लेवल वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ से आप इसको अगर आगे की तरफ मार्क करेंगे तो आप देखेंगे कि वहीं से सीधा सीधा एक अच्छा खासा मूव डाउन साइड यहाँ पे देखने को मिला। तो इस तरह से लेवल टू लेवल आप ट्रेड करते हैं तब भी आपको अच्छे खासे प्रॉफिट बन जाते हैं। अगर हम कल के दिन की बात करें बैंक निफ्टी में तो सिंपल सी चीज़ें हैं। आज के दिन में दो चीज दो 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 तीन चीज़ें रहीं। एक तो जो एक डिस्कशन पेपर आया है सेबी का, उसमें जो बायर्स को मार्जिन देने की बात हो रही है और लॉट साइज बढ़ाने की बात हो रही है, उसके चलते मार्केट में एक प्रेशर था अच्छा खासा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डाउन साइड मोमेंटम रहा। साथ में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल इंडेक्स की एक्सपायरी है, तो डेफिनेटली कल के दिन में भी चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती हैं। लेकिन हमें अपने लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना है, हमें कुछ अलग से कुछ भी नहीं करना है जैसा हमारा हमेशा का ट्रेड रहा है। तो डेफिनेटली फिर से मैं एक बार बोलूँगा, जब तक 51,750 को ऊपर की तरफ ब्रीच नहीं करता है हमें कॉल की तरफ एक बुलिश साइन नहीं मिलेगा। और डेफिनेटली जब इसको ब्रीच करेगा तब हम फिर 52,000 तक के लेवल के लिए अच्छे से कॉल में ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम डाउन साइड की बात करें तो आज का लो अगर हम मार्क करें यहाँ पे तो 51,450 को ब्रीच करते ही डेफिनेटली 51,300 तक के लेवल यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। तो कल के दिन में अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं ओपन होती है 51,600 के आसपास और धीरे से 51,750 को ब्रीच करती है तो डेफिनेटली अच्छे मूव के साथ हमें कॉल में ट्रेड बनेगा। और यहाँ पे कहीं ओपन होकर नीचे की तरफ निकलती है तो आज का लो जैसे ही कटेगा, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 51,450, इसको ब्रीच करते ही हमें पुट की तरफ जाना है। तो सिंपल से दो लेवल ही आपको बता रहा हूँ, इन्हीं दो लेवल्स पे हमें कल के दिन में भी ट्रेड बनेगा। ऊपर रहेगा 51,750, नीचे की तरफ रहेगा 51,450। यहाँ से जैसे ही नीचे निकलेगा हम पुट की तरफ जाएंगे, ऊपर निकलेगा तो हम कॉल की तरफ जाएंगे। इसको ब्रीच करता है नीचे अगर 91,400 को तो डेफिनेटली 50,800 तक के लेवल हमें फिर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं। रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी में तो चीज़ें ऐसी हैं कि ये देखिएगा निफ्टी में तो ऐसा है कि डेली डेली यहाँ पे एक नई ऊंचाइयाँ मिल रही हैं देखने को। तो डेफिनेटली कल के दिन में अगर ये
ऊपर की तरफ निकलता है अपना 25,000 से ऊपर, तो फिर ऊपर की तरफ लेवल मिलेंगे देखने को। और जब तक 24,950 को ब्रीच नहीं करता है नीचे की तरफ, हम कोई भी पुट में ट्रेड नहीं करेंगे। 25,000 से ऊपर क्लोजिंग हुई है, पॉजिटिव है, डेफिनेटली 25,000 से ऊपर है तब तक सही है। जैसे ही इसको नीचे की तरफ अगर आना शुरू हो तो हमें 24,950 तक यहाँ पे देखना है। इसको ब्रीच करते ही हमें फिर नीचे के लेवल्स यहाँ पे पुट की तरफ देखने हैं, क्योंकि कल के दिन में अगर आप देखें तो 24,950 पे बहुत लंबे समय तक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो निफ्टी है फंसा रहा है। तो यहाँ से एक मेजर सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। 24,950 से नीचे निकलेगा तो हम फिर पुट की तरफ जाएंगे, और अपसाइड अगर 25,000 से ऊपर ओपन होने के बाद जाता है तो डेफिनेटली कॉल की तरफ ट्रेड करेंगे। तो सिंपल सी लेवल है, यही इस तरह से ट्रेड करना है, और ऐसी चीज़ें मैं लाता रहूँगा। लेवल टू लेवल आपको ट्रेड बताता हूँ, आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली इस पर ट्रेड कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें मैं ला रहा हूँ। मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट की आवश्यकता है आपके, बहुत ज़्यादा, तो सपोर्ट बनाए रखें। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।